ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करते हैं नारी शक्ति के विषय में, स्त्रिया चरित्र के विषय में। तो हमारे यहाँ जो नारी है वो शक्ति का प्रतीक है, यानी कि सर्जन भी करती है और विनाश भी करती है, दोनों उसके हाथ में है, सर्जन और विनाश। नारी जब खुश होती है तो क्या करती है? सृजन करती है। और नारी जब नाराज होती है, क्रोधित होती है तो क्या करती है? विध्वंस, विनाश करती है। और तिर्या चरित्र को आप क्या समझोगे? तिर्या चरित्र को स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाते। यानी कि नारी की स्वभाव को समझना आसान नहीं है। देखो, जब माँ काली क्रोधित होती है तो स्वयं साक्षात भगवान जो है वो उनके चरणों में लेट करके उनको शांत करते हैं। और नारी की शक्ति का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जो नारी पुरुष को पैदा कर सकती है, पुरुष क्या, एक शक्तिशाली पुरुष जो पूरी दुनिया को ऑपरेट कर सकता है, तो वो नारी कितनी शक्तिशाली होगी। इसीलिए कहते हैं कि नारी हमेशा खुश रहनी चाहिए, उसका सम्मान करिए, वो पूजनीय है। अगर वो क्रोधित होगी, घर में नारी क्रोधित है तो घर का विनाश होगा, समाज की नारी क्रोधित है तो समाज का विनाश होगा, देश की नारी क्रोधित है तो देश का विनाश होगा। इसीलिए हमेशा सारे देवी देवता उसके चरणों में धूप लगाते रहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, नाराज ना हो, क्रोधित ना हो। देखते नहीं, समाज के अंदर अगर नारी बहू के रूप में आ रही है और वो खुश नहीं है, उसका अनादर हो रहा है घर के अंदर, तो वो पूरे घर का, पूरे परिवार का विनाश करेगी, हंसते हंसते करेगी। और घर के अंदर बहू अच्छी आ गई तो पूरे परिवार को क्या ले जाएगी? सदगति की ओर ले जाएगी, संपन्न होगा परिवार, आगे बढ़ेगा। और तिर्या चरित्र को आप कभी नहीं समझ सकते। कुछ कुछ संतों ने तो इसको नागिन की उपमा दे दी कि अगर नारी जब ढसने पे आएगी ना, तो नागिन का ढसा हुआ एक बार बच जाएगा, लेकिन नारी का ढसा हुआ फिर उसका विनाश होना ही होना है, वो नहीं बचेगा। और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप फिर भी बच सकते हैं एक बार, लेकिन पेटी कोर्ट से आप नहीं बच सकते। और पेटीकोट अगर अपनी स्त्री का है, यानी अपनी जो विवाहिता स्त्री है, उसकी रेंज में आप चले गए तो फिर भी बच जाएंगे आप, क्योंकि स्वयं नारी ने अपने ऊपर आपका अधिकार दिया है, उस समय वचन दे दिए हैं। लेकिन अगर गलती से भी आप पराई स्त्री के पेटीकोट की रेंज में चले गए, फिर वहां आपको कोई नहीं बचा सकता, वहां आपका विनाश होगा ही होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दोहों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से पुरुष वर्ग को हमेशा सचेत किया गया है कि पराई नारी से हमेशा सावधान रहना। यहाँ तक कि पराई नारी के स्पर्श को भी मनाही है। देखते नहीं आपके, हमारे जो होता है बालाजी का जो स्थान होता है उसमें महिलाएं नहीं जाती, यानी कि हमेशा जो बालाजी का जो स्थान होता है उससे 6 फीट की दूरी बना के रखती हैं, यानी कि महिला की जो छाया है वो बालाजी पे ना पड़ जाए। स्पर्श की भी अनुमति नहीं है पराये पुरुष को, और ना जो पुरुष है वो उसको पराई नारी को स्पर्श करने की इजाजत है। इसलिए नारी से बचाव का एक ही उपाय है, ध्यान रखो आपके साथ जहां भी है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, माँ के रूप में है, सदैव पूजनीय है। खुद भी खुश रहो, उसको भी खुश रखो, क्योंकि जब जब वो क्रोधित होगी विनाश होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।